प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको व्याकरण से संबंधित चैप्टर पद परिचय को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखें, पद किसे कहते हैं? तो बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसमें जितने भी शब्द आते हैं वो पद कहलाते हैं। और पद परिचय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखो। व्याकरणिक दृष्टि से पदों का खंड खंड करके उनका पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। अब बच्चों देखें, पद परिचय के आवश्यक पहलू कि पद परिचय के लिए पदों के निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी अपेक्षित होती है। तो बच्चों देखो, प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के माने गए हैं। 4 विकारी शब्द होते हैं और 4 अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों से अभिप्राय बच्चों कि जिन शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण परिवर्तन हो जाए वो कहलाते हैं विकारी, और जिन शब्दों का परिवर्तन न हो वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो पहले मैं विकारी शब्दों पर आता हूँ। तो देखें, विकारी शब्द 4 कौन कौन से हैं। पहला है संज्ञा। अब इसमें क्या क्या बताना होता है? संज्ञा के तीनों भेद हैं, उनमें से कोई ना कोई एक भेद अवश्य मिलता है। फिर लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ जो संबंध होता है कर्ता का या संज्ञा का, उसके विषय में बताना जरूरी होता है। दूसरा विकारी शब्द है सर्वनाम। इसमें भी सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध बताया जाता है। तीसरा है विशेषण। इसमें विशेषण के भेद, लिंग, वचन, विशेष्य और अवस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे एक मूल अवस्था, फिर तर और तम आदि, ये 3 अवस्थाएं, 3 कोटियाँ होती हैं। और इसके साथ साथ परिविशेषण का भी उल्लेख इसमें किया जाता है। परिविशेषण बच्चों जो विशेषण की विशेषता बताए बच्चों वो कहलाते हैं परिविशेषण। क्रिया, चौथा है क्रिया। इसमें क्रिया के भेद कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, पुरुष कौन सा है, धातु कौन सी है, काल जो समय है वह वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है, उसके बारे में। वाच्य कि कर्ता वाच्य है, कर्म वाच्य है या भाववाच्य है। और इसी प्रकार प्रयोग और कर्ता और कर्म का संकेत भी इसमें मिलता है। कर्ता और कर्म का संकेत भी इसमें दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 विकारी शब्द हुए। अब मैं आता हूँ अविकारी शब्दों पर। ये भी 4 होते हैं। क्रिया विशेषण, इसमें भी भेद क्रिया विशेषण के, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में भी निर्देश देना जरूरी होता है। अगला है समुच्चय बोधक। इसके भी भेद और क्या, इसमें संयुक्त शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों का उल्लेख इसमें देना होता है। अगला है संबंध बोधक। इसके भी भेद, पदों, पदबंधों और वाक्यांशों से संबंध का निर्देश इसमें देना होता है। और अंतिम है विस्मयादि बोधक। इसमें जो विस्मयादि बोधक भेद हैं उनके नामों का उल्लेख करना होता है। तो बच्चों, आज मैं सबसे पहले विकारी शब्दों के विषय में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं इस प्रथम वीडियो में केवल 3 ही पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा। बाकी पहलू जो बच जाएंगे वो सेकेंड वीडियो में मैं उन पर प्रकाश डालूंगा। तो आइए सबसे पहले संज्ञा के विषय में जानें
कि संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा, इसकी डेफिनेशन देखें, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण अथवा अवस्था के नाम को बच्चों संज्ञा कहते हैं। कहने का अभिप्राय कि इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, कि आप अपने नेत्र बंद कीजिए और नेत्र खोलिए, जो कुछ भी आपको दिखाई देगा वो संज्ञा कहलाएगा। उदाहरण देखें, अनुराग पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ अनुराग व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब मैं संज्ञा के भेद बताने जा रहा हूँ। बच्चों, संज्ञा के देखे जाएं तो प्रमुख रूप से 3 ही भेद होते हैं, 3 प्रमुख भेद माने गए हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। आप पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन देखें कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, बच्चों उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता है, राम है, अम्बाला है, रामायण है, हल्दी है, चीनी है, ऐरावत जो हाथी है इंद्र का, उसका नाम है ऐरावत, और एक गाय है गोरा। अब मैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देने जा रहा हूँ। देखें कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए, वे कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे शेर, आम, विद्यार्थी, स्कूल, वर्षा, सोना, चांदी, आलू इत्यादि। अब मैं इसका तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, उसकी परिभाषा बताने जा रहा हूँ। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के गुण दोष, दशा, अवस्था, धर्म, शील, स्वभाव, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं प्रेम, बचपन, जवानी, क्रोध, दया, लेख, सजावट, लंबाई, चौड़ाई, भय इत्यादि। इनके अलावा बच्चों, जो 3 भेद मैंने ऊपर बताए, इनके अलावा विद्वानों ने 2 भेद और भी माने हैं। चौथा जैसे है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों से द्रव्य तथा धातु आदि का बोध होता है या ज्ञान होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं को केवल नापा व तोला जा सकता है। इस बात पर जरा गौर फरमाइए, जरा देखिए कि इन संज्ञाओं को केवल नापा व तोला जा सकता है। जैसे सोना है, चांदी है, पानी है, दूध है, पेट्रोल है इत्यादि। अब 5वां भेद समुदायवाचक कह लो या समूहवाचक संज्ञा कह लो, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसके कक्षा, सभा, समाज, सेना, दल आदि। यहाँ एक विशेष बात पर ध्यान देंगे कि हिंदी में जो द्रव्यवाचक संज्ञा है और जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है, कि इन दोनों का अलग से कोई परिचय नहीं दिया था, इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। आइए अब इसके कुछ विशेष प्रयोग हैं, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग कब होता है। तो इसका अर्थ देखें कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करा के, किसी विशेष व्यक्ति विशेष का बोध न करा के उस व्यक्ति जैसे गुण दोषों से युक्त या गुण दोषों वाले अनेक व्यक्तियों का बोध कराती है, मतलब बहुवचन के रूप में बोध कराती है, तो बच्चों वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उस समय वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रह जाती, बल्कि वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण देखें, विभीषणों से बचो, दूसरा है जयचंदों से सतर्क रहो, तीसरा है आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं।
तो बच्चों जैसे यहाँ विभीषण नाम दिया है, जयचंद भी नाम है और अभिमन्यु भी नाम होता है, परंतु यहाँ ये किसी विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करा रहे, बल्कि उस व्यक्ति के गुण दोषों से युक्त अनेक व्यक्तियों का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएंगे कि विभीषणों से बचो, ये बहुवचन हो गया, अनेक व्यक्तियों का बोध करा रहा है कि विभीषण जो रावण का भाई था, जिसने अपने भाई रावण को धोखा दिया था, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि विभीषणों से बचो, अर्थात ये व्यक्ति का बोध न करा के जाति का बोध करा रहा है। इसी प्रकार जयचंदों से सतर्क रहो कि जयचंद भी एक हिंदू राजा हुआ था जो हिंदुओं के विरुद्ध ही लड़ा था, जिसने हिंदुओं को धोखा देके मुगलों का साथ दिया था, तो धोखेबाज को जयचंद कहा जाता है। तो जयचंदों से सतर्क रहो, तो यहाँ भी ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। यहाँ अभिमन्यु शब्द प्रयुक्त हुआ है जो वीर नवयुवक हैं, जो शक्तिशाली, जो वीर नवयुवक है, उनके लिए ये अभिमन्यु शब्द आया है। तो यहाँ ये व्यक्तिवाचक न होकर ये भी जातिवाचक ही है। अब देखो अगला प्रयोग कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा रूप में प्रयोग कब होता है, अर्थात जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कब बन जाती है। तो देखें कि जब जातिवाचक संज्ञा अपनी जाति का बोध न करा के, कि अपनी जाति का बोध न करा के किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है, तो बच्चों वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। उदाहरण देखें, यह देश गांधी और नेहरू का है। तो वैसे गांधी और नेहरू यहाँ पूरा नाम नहीं दिया गया, बल्कि ये जाति होती है, जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अरुण गांधी, यदि ये नाम नहीं दिए गए, बल्कि खाली लिख दिया गांधी और नेहरू। इसी प्रकार भारतवासी नेताजी, यहाँ है नेताजी के आभारी रहेंगे। तीसरे में महात्मा जी ने देश को आज़ादी दिलवाई। तो बच्चों यह जातिवाचक संज्ञा नहीं, बल्कि ये किसी व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं। या गांधी आया मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, या नेहरू शब्द आया है जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थी उनके लिए आया है। यहाँ नेताजी शब्द आया है सुभाष चंद्र बोस के लिए, और यहाँ महात्मा जी फिर से आया है मोहनदास करमचंद गांधी के लिए। तो ये जातिवाचक होते हुए भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुए हैं। इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है, इसका भी प्रयोग देखें कि जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हों, एक वचन में न होकर बहुवचन में प्रयुक्त हों, तो वह जातिवाचक रूप धारण कर लेती है। जैसे उदाहरण देखो, या बहुवचन देखो, बुराइयों से बचो। ऐसे बुराई भाव होती है, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा, तो ये सब भाव होते हैं। तो बुराइयों से बचो, तो बुराई भाववाचक संज्ञा है और ये बहुवचन में आया है, इसलिए जातिवाचक बन गई। कि भाववाचक होता तो बुराई मिलता, परंतु यहाँ इसका बहुवचन में प्रयोग कर दिया, इसलिए जातिवाचक संज्ञा बन गई। इसी प्रकार हृदय में दूरियां नहीं आनी चाहिए। दूरी एक वचन है, परंतु यहाँ पर ये दूरियां ये बहुवचन में आया है, तो ये भी जातिवाचक बन गई। इसी प्रकार प्रार्थनाओं से ही शक्ति मिलती है। प्रार्थना एक वचन है, परंतु यहाँ एक वचन में प्रयुक्त न होके जो बहुवचन में प्रयुक्त हुई है भाववाचक संज्ञा, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। अब मैं जो एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं उनका परिचय दे रहा हूँ, पद परिचय। तो देखें, पहला, दिव्या ने अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदी। दिव्या ने, तो इसमें अंडरलाइन दिए हैं, ये सारी संज्ञाएं हैं, इन पर प्रकार डालना है, इनके विषय में बताना है। तो बच्चों देखो, पहले बताना दिव्या के बारे में। तो दिव्या संज्ञा है। दिव्या क्या है? संज्ञा है। नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसलिए कौन सी संज्ञा होगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और दिव्या लड़की का नाम है, इसलिए स्त्रीलिंग। लिंग कौन सा होगा? ये स्त्रीलिंग।
और एक वचन है, एक वचन है। अब साड़ी खरीदने का काम कौन कर रही है? दिव्या। तो क्रिया के करने वाले को बच्चों कर्ता कहते हैं। तो यहाँ साड़ी खरीदी है दिव्या ने, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। कारक कौन सा हो गया यहाँ पर? कर्ता कारक, क्योंकि क्रिया के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर दिव्या क्रिया कर रही है कि दिव्या ने खरीदी है साड़ी, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। इसी प्रकार दूसरा इसमें अंडरलाइन है माँ। तो माँ के लिए, अब माँ क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक हो गई कि नाम तो है नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गई। माँ स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब बच्चों यहाँ कारक देखना कि जब कर्ता स्वयं के लिए क्रिया न करके किसी अन्य के लिए क्रिया करता है, मतलब खुद अपने लिए क्रिया नहीं कर रहा बल्कि किसी दूसरे के लिए क्रिया करते हैं, तो बच्चों वहाँ पर होता है संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ माँ के लिए, यहाँ कारक चिन्ह है के लिए। तो यहाँ दिव्या अपने लिए क्रिया नहीं कर रही बल्कि माँ के लिए क्रिया कर रही है, माँ के लिए साड़ी खरीदी है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। कारक कौन सा हो गया यहाँ पर? संप्रदान कारक। फिर तीसरा इसमें अंडरलाइन है साड़ी। अब साड़ी का परिचय दो, कोई नाम तो है नहीं, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। साड़ी स्त्रीलिंग, एक वचन, एक वचन हो गई। अब किसे खरीदा भाई? साड़ी को खरीदा है, तो यहाँ पर कर्म कारक। कारक कौन सा करोगे भाई? किसे खरीदा? साड़ी को, तो इसलिए कर्म कारक है यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल देखें, नरेंद्र की माँ आ रही है। तो सबसे पहले नरेंद्र अंडरलाइन दिया हुआ है, इसका मैं वैसे यहाँ स्पेस का मैं वैसे बता रहा हूँ। नरेंद्र नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और इसका संबंध माँ के साथ बताया गया, नरेंद्र की माँ, तो इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। कारक कौन सा हो गया यहाँ पर? संबंध। अब दूसरा अंडरलाइन दिया माँ, माँ ऊपर भी आ गया, वही जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। कौन सा है? एक वचन है। और कौन आ रही है? माँ। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अर्थात उसे कर्ता कहते हैं। तो कौन आ रही है? माँ आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। कारक कौन सा लिखोगे यहाँ पर? कर्ता कारक। आइए अब इसके अन्य उदाहरण देखें। मुनीम की बेईमानी पकड़ी गई, मुनीम की बेईमानी पकड़ी गई। तो बच्चों यहाँ देखो, बेईमानी क्या शब्द है यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा। और इकारांत है, बेईमानी ई, इकारांत इसलिए स्त्रीलिंग है। अकारांत होता तो पुल्लिंग होता, परंतु यहाँ पर ये इकारांत शब्द है इसलिए स्त्रीलिंग है। एक वचन है, वचन कौन सा लिखोगे? एक वचन है। और क्या पकड़ी गई? बेईमानी, इसलिए क्रिया के व्यापार का फल पड़ रहा है कर्म के ऊपर, इसलिए कर्म कारक है। कारक कौन सा हो गया? कर्म कारक, क्योंकि क्रिया के व्यापार का फल जब कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़े तो बच्चों वहाँ होता है कर्म कारक। तो यहाँ क्रिया है पकड़ी गई और इसके व्यापार का फल पड़ रहा है बेईमानी। क्या पकड़ी गई भाई? किसे पकड़ा गया? बेईमानी, तो इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। अब तीसरा उदाहरण देखें, बुराइयों से दूर रहो। वही बुराई एक वचन नहीं बल्कि बहुवचन में आया है, इसलिए ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा कौन सी हो गई? जातिवाचक। वही स्त्रीलिंग है, क्योंकि कारांतर बुराई, स्त्रीलिंग और बहुवचन। वचन कौन सा हो गया ये? क्योंकि बुराइयों अधिक है इसलिए बहुवचन। वचन कौन सा लिखोगे इसमें? बहुवचन। अच्छा,
किससे दूर हो, बुराइयों से दूर रहो या हटो, दूर रहना है, अलग होना है, इसलिए अपादान कारक। यहाँ लिखोगे कारक कौन सा है, अपादान कारक, क्योंकि विभक्ति भी आ रही से कि उससे अलग होना है, बुराइयों से दूर हटना है, और जहाँ अलग होने का भाव वहाँ होता है अपादान कारक। ठीक है बच्चों। अब है चौथा एग्जाम्पल है दोनों सेनाएं परस्पर लड़ रही हैं। अब यहाँ सेनाएं, इसका पद परिचय बताना है। तो बच्चों ये भी बहुवचन में आया है, सेना एक नहीं, सेनाएं। वैसे तो ये समुदायवाचक में है, परंतु मैंने बताया था कि जाति वाचक के अंतर्गत ही गिनी जाएगी, उसी के अंतर्गत ही मानी जाएगी, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, बहुवचन है, और पुल्लिंग हो गया, सेना, भारत की सेना, ये स्त्रीलिंग में आएगा। किस में आएगा, ये स्त्रीलिंग में, क्योंकि हम ऐसे कभी नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे मेरी सेना, मेरा सेना नहीं बोलेंगे कभी, मेरी सेना, री मेरी, इकारांत है, तो इकारांत में क्या आता है, स्त्रीलिंग आता है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। और कर्ता कारक, क्योंकि इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है, सेना के बारे में बताया जा रहा है कि सेनाएं लड़ रही थी, इसलिए कर्ता कारक। अब बच्चों मैं दूसरे पहलू के ऊपर आता हूँ। दूसरा पहलू है सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा देखें, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब मैं पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के ऊपर आता हूँ। तो बच्चों सुनो इसकी परिभाषा। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो बोलने वाला है अर्थात जो वक्ता है, बोलने वाला जो व्यक्ति है अर्थात जो वक्ता है, वो अपने लिए या पाठक के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो बच्चों उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। बच्चों इसके भी 3 भेद होते हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। तो यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक कौन, जो बात को कहने वाले को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें अंग्रेजी में आई और वी शब्द आते हैं, इसको हम हिंदी में कहेंगे मैं और हम। उत्तम में शब्द आता है मैं और हम। और मध्यम पुरुषवाचक सुनने वाले, जो सामने सुन रहा है, उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें तुम, तू और भाई आदर के लिए बड़ों का सम्मान कर ले कि हम सब प्रयोग करते हैं आप। अन्य पुरुषवाचक इसका तीसरा भेद है, जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाए, वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वह या वे या यह या ये। अब दूसरा भेद देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम, कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, बच्चों वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, यह और वह। यह शब्द आता है पास की वस्तु का बोध कराने के लिए, नज़दीक की जो वस्तु है उसका बोध कराने के लिए यह शब्द का प्रयोग होता है, और जो दूर की वस्तु होती है उसका बोध कराने के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल देखें, यह कितना सुंदर लड़का है, इसका मतलब ये नज़दीक की वस्तु है, नज़दीक कोई है, उसके विषय में बताया जा रहा है। वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, ये दूर की वस्तु का ज्ञान करा रहा है, इसलिए यह और वह। इसमें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उसको सुनो। यह और वह ऐसे सर्वनाम है जिनका प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी होता है। हम देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए भी होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी होता है, दोनों रूपों में इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों इनका अंतर जानने के लिए देखें कि जहाँ वास्तव में दूर अथवा समीप के व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा घटनाओं का निश्चित बोध होता है, वहाँ तो बच्चों होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किंतु जहाँ किसी व्यक्ति, प्राणी
या भाव के स्थान पर जब ये प्रयुक्त होते हैं ये शब्द, तो वहाँ बच्चों वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा देखो, वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो यहाँ तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और वह पंखा है, वह मतलब दूर की वस्तु है, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोनों एग्जाम्पल के द्वारा इनका अंतर स्पष्ट हो जाता है। अब तीसरा इसका भेद देखें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम पद से किसी वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो चाय में कुछ पड़ा है, अब इसमें निश्चित नहीं है भाई क्या है, क्या पड़ा है कि कुछ पड़ा है, या दाल में कुछ काला है। इसी प्रकार द्वार पर कोई आया है, अब पता नहीं कौन आया है कौन नहीं, इसमें भी अनिश्चय है, निश्चित नहीं है, इसमें पता नहीं कौन है, तो उसके बारे में निश्चित नहीं है कि वह कौन आया है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन आया है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चौथा इसका भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है बच्चों, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखें, वह कौन जा रहा है, कौन प्रश्न, साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह भी इसमें लगाएंगे। लता कहाँ गई है, ये शब्द आ गया कहाँ, यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तुम्हारे बैग में क्या है, कि सामने वाले से प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब इसका पांचवा जो भेद है वो है निजवाचक सर्वनाम, कि जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में निजत्व मतलब अपने आप का बोध कराते हैं, स्वयं का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीनों पुरुषों से अर्थ हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीनों पुरुषों में जब ये अपने आप का बोध कराएं तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब उदाहरण देखें, पहला उदाहरण, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा। दूसरा देखो, तुम अपने आप सो जाना। तीसरा देखो, वह अपने आप सो जाएगा, या ऐसे भी कह सकते हैं वह स्वयं सो जाएगा, तुम स्वयं सो जाना, मैं स्वयं पढ़ लूँगा, कि स्वयं कह दो या अपने आप कह दो, तो इस तरह से निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अंतिम भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखें, जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है बच्चों उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम एक है, जैसे जो है, जिससे है, जिसके लिए है, मतलब जे फैमिली वाले जो हैं ये संबंध बताएंगे। और बच्चों इसका जो कार्य है वो मिश्रित वाक्यों में विशेषण उपवाक्य बनाना होता है। इसका जो मुख्य कार्य है, जो हम मिश्रित वाक्य, हमने वाक्य का चैप्टर पढ़ा था उसमें मिश्रित वाक्य आए थे, उसमें विशेषण उपवाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण देखें, यह वही है जो कल मुझसे मिला था, यह वही लड़का है या वही लड़की है या वही पुरुष है जो कल मुझसे मिला था, तो ये प्रधान हो गया, ये हो गया आश्रित उपवाक्य। जो कोई विशेष है, भाई जो कल मुझसे मिला था इसका मतलब विशेष है, उसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है ये, तो ये हो गया संबंधवाचक। इसी प्रकार यह वही है जिससे सब डरते हैं, ये भी आश्रित हो गया, ये प्रधान हो गया। जिसके पास जिसके रुपये खो गए, यहाँ ये आश्रित शुरू में आ गया, जिसके रुपये खो गए वह कहाँ गया, वह कहाँ गया। तो इस प्रकार ये किसी व्यक्ति के साथ संबंध बता रहे हैं और विशेषण का कार्य कर रहे हैं, ये शब्द जो, जिसे, जिसके, तो इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब इसके एग्जाम्पल देखें, आपने मुझको बुलाया था इसलिए मैं आया हूँ। अब इसमें अंडरलाइन दिए हुए हैं आपने, तो यहाँ पर जो आपने शब्द है बच्चों ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि तुम और आप जो शब्द आते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आते हैं। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है, क्योंकि जो बुलाने का कार्य कर रहा है कौन कर रहा है, कि आपने बुलाया था, इसलिए कर्ता कारक। दूसरा देखो अंडरलाइन है मुझको,
ये है मैं, मुझे, मुझको, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुल्लिंग है, एक वचन है, विभक्ति लगी है को, तो यहाँ क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया मुझको, इसलिए कर्म कारक है। कारक कौन सा हो गया? कर्म कारक। आगे देखें, अंडरलाइन है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग, और आने का काम मैं कर रहा हूँ, इसलिए कर्ता कारक है। यहाँ पर जो मैं है वो कारक कौन सा है? कर्ता कारक है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखो, कोई आपके लिए कुछ लाया है। अब कोई हमें नहीं मालूम कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और कर्ता कारक हो गया। कोई कौन? कोई ना कोई, एनी पर्सन, कोई ना कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए शब्द आया है, तो एक कर्ता कारक हो गया। फिर है आपके लिए। अब आप शब्द आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, वो भी आदर सूचक है, क्योंकि आप शब्द आता है आदर सूचक के लिए। तो पुल्लिंग है, एक वचन है, और यहाँ जो कर्ता है वो स्वयं अपने लिए क्रिया नहीं कर रहा, बल्कि अन्य के लिए क्रिया कर रहा है। तो यहाँ कारक चिन्ह है के लिए, तो ये संप्रदान कारक हो गया। कारक कौन सा हो गया? संप्रदान। कुछ लाया है, कुछ, ये भी इसमें हमें नहीं मालूम क्या लाया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और कुछ, भाई कुछ ना कुछ लाया जरूर है, तो इसलिए कर्म कारक है। लाना होगी क्रिया, इसके व्यापार का फल पड़ रहा है कुछ, कुछ ना कुछ वस्तु हो, कुछ ना कुछ जरूर है, तो क्रिया के व्यापार का फल कुछ के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए कर्म कारक है। तीसरा देखो, कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है? कौन। अब यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और कौन है? कोई व्यक्ति है, इसलिए कर्ता कारक हो गया। फिर अंडरलाइन जो कोई ना कोई है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया, और ये जो शब्द मैंने बताया था संबंधवाचक सर्वनाम के लिए आता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, और पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, वचन कौन सा हो गया? एक वचन, और कर्ता कारक हो गया। कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारक। मुझसे मिलना चाहता है, यह शब्द है मुझसे मिलना चाहता है, तो मुझसे ये हो गया उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन, और यहाँ विभक्ति है से। या से ये आया है कर्म कारक के रूप में प्रयोग हो रहा है कि मुझको मिलना चाहता है। भाई क्रिया के व्यापार का चाहना होगी क्रिया, इसके व्यापार का फल पड़ रहा है, भाई मुझसे मिलना चाहता है, अर्थात मुझको मिलना चाहता है, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। कारक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? कर्म कारक। अब देखो चौथा, वह स्वयं खाना बना सकती है। वह हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, क्रिया इकारांत में है, इसलिए स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक हो गया। स्वयं हो गया निजवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, और स्वयं बना सकती है, खुद बना सकती है, इसलिए कर्ता कारक हो गया। कारक कौन सा हो गया? यहाँ पर भी कर्ता, दोनों में ही कर्ता कारक है, दोनों में स्त्रीलिंग है, दोनों ही एक वचन है। और यह हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और स्वयं हो गया निजवाचक सर्वनाम। अब इसका अंतिम उदाहरण देखें, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अब अंडरलाइन दिया हुआ वह, अब वह ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा ये? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और कर्ता कारक हो गए। कारक कौन सा हो गया? कर्ता कारक।